तो दोस्तों आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है, कैलेंडर का। तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, हम लोग कैलेंडर कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, ठीक है। तो देखिए कैलेंडर में हमने ये आपको ये बताया था, किसी भी कैलेंडर ये में दो तरीके के वर्ष होते हैं। एक होता है हमारा सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष का मतलब क्या है कि साल में 365 दिन होंगे और फरवरी हमारी कितने दिन की होगी, 28 दिन की। लीप वर्ष का मतलब हम आपको ये बताए थे कि साल में 366 दिन होंगे और फरवरी हमारी कितने दिन की, 29 दिन की होगी। इसका बहुत अच्छे से हमने आपको इतिहास पिछले वीडियो में समझाया था, ठीक है। तो यदि आपको कैलेंडर का इतिहास जानना है कि फरवरी 29 दिन क्यों होती है, 4 से भाग क्यों दिया जाता है, 400 से भाग क्यों दिया जाता है, तो आप हमारा पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। तो ध्यान से बराबर समझिएगा, आज हम आपको बताने हैं ऑड डे। ऑड डे का मतलब ये होता है विषम दिन। कौन से दिन? विषम दिन। देखिए विषम दिन को थोड़ा समझिएगा कि विषम दिन होते क्या हैं। विषम दिन का मतलब ये होता है कि ऐसे दिन, या ये कह सकते हैं कि किसी भी दिन को हम 7 से भाग दें, किसी भी दिन को हम किससे भाग दें, 7 से, तो जो शेष फल आता है वही हमारा क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। जो हमारा शेष फल आएगा हमारा क्या कहलाएगा, विषम दिन। जैसे हमारी बात ध्यान समझिएगा, कोई हमसे कह दे कि ये बताइए कि जनवरी महीने में कितने विषम दिन होते हैं, जनवरी महीने में कितने विषम दिन होते हैं, तो जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं, 31। जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं, 31। कितने दिन होते हैं, 31। अब 31 दिन में हमको विषम दिन निकालना है, तो इसके हम भाग किससे देंगे, 7 से। 7 चौक 28। ये बताइए शेष फल कितना आया, 3। ये जो 3 है ये हमारा कौन सा दिन कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। ये जो हमारा 3 है कौन सा दिन है, विषम दिन है। इसका मतलब ये है कि 7 चौक 28, 7 चौक 28, मतलब ये है कि ये 4 है, ये 4 क्या बता रहा है, ये सप्ताह बता रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम जनवरी की बात करेंगे तो जनवरी में होते कितने दिन है, 31 दिन है, तो इसमें 7 दिन के 4 सप्ताह, 7 चौक 28, और एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7। 7 दिन कितने सप्ताह, 4। 7 चौक 28, अब बचा कितना, 3। इसका मतलब ये है कि जो शेष फल आता है वो हमारा क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। विषम दिन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका ये है कि किसी भी दिन को हम 7 से भाग दें तो जो शेष फल आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। ये तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे दिन जो अपना सप्ताह पूरा न कर पाए वो हमारा कहलाता है विषम दिन। जैसे ध्यान से देखिए, 31 दिन में 4 सप्ताह हो गए, 4 सप्ताह मतलब 28 दिन, 7 चौक 28 पूरा, बचा कितना, 3। तो ये जो 3 है ये ऐसे दिन हैं जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इनको सप्ताह पूरा करने के लिए और कितने दिनों की जरूरत है, 4 दिन की, और 4 दिन इसमें है ही नहीं। बात हमें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये कैलेंडर बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इसको बिल्कुल आप हाथ में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बस आप वीडियो बस देखते रहिएगा। कोई हमसे कहे ये बताइए 100 दिन में कितने विषम दिन, 100 दिन में कितने विषम दिन, हम सीधे 7 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 7 से। 14 सते 98 होता है, 14 सते 98, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 7 से भाग देंगे तो 14 सते 98। इसका मतलब भाग कितनी बार जाएगा, 14 बार, और शेष फल कितना बचा, 2 बचा। इसका मतलब ये है कि ये 2 हमारा क्या कहलाएगा, 2 हमारा विषम दिन कहलाएगा। कौन सा दिन कहलाएगा, विषम दिन। क्या, क्यों, क्योंकि ये 2 ऐसा है कि जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पा रहा है। तो 100 दिन में 7 दिन के कितने सप्ताह, 14, और 2 दिन हमारे क्या हो गए, बच गए। इसका मतलब ये है कि ये 2 हमारा क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। आइए समझिए। अब विषम दिन का रोल क्या है कैलेंडर में, ठीक है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए जो भी कैलेंडर हमारा बदलता है, जो भी कैलेंडर हमारा बदलता है वो हमेशा विषम दिन से ही बदलता है। जैसे ध्यान से मेरी बात समझिएगा, किसी भी सामान्य वर्ष में टोटल कितने दिन होते, 365। लीप वर्ष में कितने दिन होते, 366। इससे ज़्यादा और कम कभी भी कैलेंडर में नहीं होता है, इससे ज़्यादा और कम कभी भी कैलेंडर में नहीं होता है। तो 365, 366। हम आपसे कहें कि ये बताइए कि 365 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो आप सीधे कहेंगे 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 7 से भाग देंगे, 7 पना 35, 36 में 35 गया कितना, 1, और यहाँ क्या लिखा है, 5, तो 7 दूनी 14, बचा कितना, 1। बचा कितना, 1। इसका मतलब ये है कि किसी भी सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 1 दिन।
विषम दिन कितने होते हैं? एक दिन। लीप वर्ष 366 दिन का मतलब होता क्या है? लीप वर्ष या लीप शताब्दी होगी। इसका मतलब ये है कि हमसे इसमें कोई पूछे कि इस पे विषम दिन कितने हैं, हम भाग किसे देंगे? 7 से। 7 पना 35, 7 दूनी 14, शेषफल कितना? 2। इसका मतलब ये है कि लीप वर्ष में जो विषम दिन होते हैं वो कितने विषम दिन होते हैं? 2। चाहे वर्ष हमारा सामान्य हो, चाहे वर्ष हमारा लीप हो, हमेशा सप्ताह कितने होते हैं? 52 होते हैं। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि किसी भी सामान्य, किसी भी कैलेंडर ईयर में कुल कितने सप्ताह होते हैं? कितने सप्ताह हम कहेंगे? 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। इसका क्या महत्व है विषम दिन का? देखिए, जो हमारा कैलेंडर है वो कैलेंडर हमेशा हमारे ये तो एक दिन से बदलेगा, ये तो 2 दिन से बदलेगा, ये तो एक दिन से बदलेगा, ये तो 2 दिन से बदलेगा। यदि आप ये समझ गए तो इसका मतलब ये है कि आप कैलेंडर का आपको देखने की जरूरत नहीं है। बात हमें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब ध्यान समझिएगा, हम समान वर्ष को लेकर चल रहे हैं। यदि आपको फरवरी, बहुत ध्यान समझिएगा, यदि आपको फरवरी महीना 28 दिन का मिलता है तो समझ जाइएगा कैलेंडर हमारा एक दिन से बदलेगा। और यदि आपको फरवरी का महीना 29 दिन का मिलता है तो आपका कैलेंडर 2 दिन से बदलेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान समझिएगा, इधर देखिएगा। सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने? 1। और लीप वर्ष में विषम दिन कितने? 2। ध्यान समझिएगा कि विषम दिन का उपयोग कहां होता है। ठीक है, जैसे हम आपसे कहें कि 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था। 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था। तो ये बताइए कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? अब मेरे बात आप ध्यान समझिएगा। कुछ लोग यहाँ ये दिमाग लगाएंगे 2020 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि 20 4 से क्या पहुँचता है? विभाजित है। तो कैलेंडर एक दिन से नहीं बदलेगा, कितने दिन से बदलेगा? 2 दिन से। लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं कि जब कभी भी आप जंप करेंगे तो आपको ये देखना है कि जंप यदि आप कर रहे हैं तो उसके बीच में जो फरवरी है उसका महीना 28 दिन का हमको मिल रहा है कि 29 दिन का मिल रहा है। तो 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2020 के बीच की यदि आपको बात करें तो आपको फरवरी का महीना मिलेगा। तो बताइए, जो फरवरी मिलेगी वो 2020 की मिलेगी कि 2019 की मिलेगी? 2019 की। और 2019 हमारा कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। इसका मतलब ये है कि कैलेंडर कितने दिन से बदलेगा? 1 दिन से। कैलेंडर कितने दिन से बदलेगा? 1 दिन से। कैलेंडर यदि 1 दिन से बदलेगा तो हम 1 जोड़ेंगे, और कैलेंडर हमारा 2 दिन से बदलेगा तो 2 जोड़ेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो डेट है वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। डेट आपकी क्या है? समान होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, 1 जोड़े आप। इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? बुधवार था। कौन सा दिन था? बुधवार। हम आपसे कहें 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2020 से आप जंप करेंगे 1 जनवरी 2021 में, तो आपको आप ये बताइए कि फरवरी आपको किसकी मिलेगी? 2020 की मिलेगी, 2021 की? भाई 2020 की मिलेगी। 2021 की फरवरी तो भी आई ही नहीं। क्यों? क्योंकि तो अभी तक हम 1 जनवरी की बात कर रहे हैं। तो 2020 कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष? लीप वर्ष। इसका मतलब ये है कि कैलेंडर हमारा कितने दिन से बदलेगा? 2 दिन से। तो बुधवार में जब हम 2 जोड़ देंगे तो गुरुवार और शुक्रवार, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। 1 जनवरी 2022 की बात करें, एक जनवरी 2022 की बात करें, 1 जनवरी 2022 की यदि आप बात करेंगे तो ये बताइए 2021 से आप 2022 में जा रहे हैं तो आपको फरवरी किसकी मिलेगी? 2021 की मिलेगी, 2022 की मिलेगी?
फरवरी आपको मिलेगी 2021 की, और 2021 कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। इसका मतलब कैलेंडर हमारा कितने दिन से बदलेगा? एक दिन से बदलेगा। कितने दिन से बदलेगा? एक दिन से। इसका मतलब ये कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। हम आगे और भी निकाल सकते हैं, कहेंगे तो आप हम पूरे 2100 पे निकाल सकते हैं। इसका मतलब एक बात आप समझ गए होंगे, फरवरी 28 की मिली मतलब कैलेंडर एक दिन से बदलेगा। ठीक है, फरवरी यदि 29 की मिली तो कैलेंडर कितने दिन से बदलेगा? 2 दिन से बदलेगा। आ रही बात समझ में? आज हम हमारे रूम में कैलेंडर लगा है 2017 का। ठीक है, 2017 का हम अपने रूम में कैलेंडर लगाए हैं, उसी से देख के आगे काम चला रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप भी ये तरीका सीख गए, ठीक है, अभी तो और बताएंगे आपको। यदि आप ये तरीका सीख गए तो जो 30-35 रुपये का जो कैलेंडर बचता है वो आपको क्या होगा? 30-35 रुपये बचने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सामान्य वर्ष में कैलेंडर एक दिन से बदलेगा, लीप वर्ष में कैलेंडर कितने दिन से बदलेगा? 2 दिन से बदलेगा। आई बात समझ से? आप देख लीजिए, बुधवार, अब 1 जनवरी 2021 आने वाली है, तो इसका मतलब कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। बात हमें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ध्यान से थोड़ी बात समझिएगा। सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। इसका मतलब ये है कि जब हम 8वें दिन की बात करेंगे तो फिर से पुनः क्या हो जाएगा? रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से क्या करेगा? रिपीट कैसे करें? ध्यान से बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि यदि किसी भी महीने की 1 तारीख को सोमवार है, किसी भी महीने की 1 तारीख कौन सा दिन है? सोमवार है। किसी भी महीने की 1 तारीख कौन सा दिन है? सोमवार। 2 तारीख कौन सा दिन होगा? मंगलवार। 3 तारीख कौन सा दिन होगा? बुधवार। 4 तारीख कौन सा दिन होगा? गुरुवार। 5 तारीख को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। 6 तारीख को कौन सा दिन होगा? शनिवार। 7 तारीख को कौन सा दिन होगा? रविवार। और 8 तारीख को कौन सा दिन होगा? सोमवार। भाई सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। फिर से रिपीट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है कि 1 तारीख को सोमवार है तो अगला सोमवार कब आया? 8 तारीख को। अगला सोमवार कब आया? 8 तारीख को। इसका मतलब ये है कि यदि आप किसी भी दिन में यदि आप 7 जोड़ते चलेंगे तो आपको वो दिन फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम कहें कि किसी भी महीने की 10 तारीख को मंगलवार है, किसी भी महीने की 10 तारीख को मंगलवार है और महीना 31 दिन का है। महीना कितने दिन का? 31 दिन का। तो अब मंगलवार कब आएंगे? हम सीधे कहेंगे 10 को मंगलवार, 10-7, 17 को मंगलवार, 17-7, 24 को मंगलवार, 24-7, 31 को मंगलवार। बात हमारी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई कहे किसी भी महीने की 7 तारीख को ईद बुधवार है, किसी भी महीने की 7 तारीख को बुधवार है और महीना यदि 31 दिन का है तो अगले बुधवार कब आएंगे? हम सीधे कहेंगे 7 में 7 जोड़े 14, 14 में 7 जोड़े 21, 21 में 7 जोड़े 28। इसका मतलब ये है कि बुधवार 14 को, बुधवार 21 को, बुधवार 28 को। एक बात समझ गए होंगे कि यदि आप 7 जोड़ते चलेंगे तो आपको वही दिन मिलता आएगा, मिलते रहेंगे। अब जैसे मान लिया 28 को बुधवार है तो कभी कभी सवाल ऐसा ही पूछ देता, कह देता है कि यदि महीना 31 दिन का है, यदि महीना 31 दिन का है और यदि 7 तारीख को बुधवार है, महीना यदि 31 दिन का है और 7 तारीख की बुधवार है तो उस महीने के 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो ये बताइए यदि 28 को बुधवार, तो अब 7-7 गैप में चलते चलिए और कहाँ तक जाइए? 25 के नज़दीक। तो 25 के नज़दीक आपको 2 चीज़ें हैं, तो 21 में जाइए आप या तो 28 में जाइए। 21 में जाएंगे तो यदि आपको 25 तक जाना है तो आप आगे बढ़ते चलिए। जैसे मान लिया 21 को भी बुधवार है, 21 को भी क्या है? बुधवार, और आपको यहाँ पे 25 का निकालना है तो 22 को गुरुवार, 23 को शुक्रवार, 24 को शनिवार, 25 को रविवार। आप ये बता सकते हैं 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? रविवार। ये तो अभी तक 28 तारीख में जंप कर गया और 28 से 25 आना है तो आप कहाँ चलेंगे? पीछे चलेंगे। 28 को बुधवार, 27 को मंगलवार, 26 को सोमवार, तो 25 को रविवार।
बात हमें समझ में आई कि नहीं आ गई? इसका मतलब ये, ध्यान से हमारी बात समझिएगा, जो पूरा कैलेंडर है वो सिर्फ दो ही तरीके से बदलता है। ये तो एक दिन से बदलेगा, ये तो 2 दिन से बदलेगा। ये तो एक दिन से बदलेगा, ये तो 2 दिन से बदलेगा। हमारी बात थोड़ा ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम ये कहें 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर 2020 को मान लीजिए गुरुवार है। 1 अक्टूबर 2020 को गुरुवार है, तो 1 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा? अभी हम लोग बात किए थे 1 जनवरी से लेके, तो मान लीजिए कुछ लोगों का कन्फ्यूजन हो कि 1 जनवरी ना हो, 1 अक्टूबर हो जाए, ये जनवरी की जगह अक्टूबर हो जाए। तो ऐसा भी कह सकता है कि मान लीजिए यहाँ अक्टूबर है और आपसे सितंबर का पूछ दे, किसका पूछ दे? सितंबर का, या और भी किसी महीने का पूछ देता है, उसकी भी चर्चा हमारी करेंगे। फिर से हम वही बात कर रहे हैं कि यदि मान लीजिए 1 अक्टूबर 2020 से 1 अक्टूबर 2021 की बात करेंगे, तो ये बताइए कि इसके बीच में फरवरी किसकी मिलेगी? 28 की मिलेगी कि 29 की? अक्टूबर 2020 से हमको आगे चलना है। तो 2020 कैसा वर्ष है? तो ये लीप वर्ष, इसमें फरवरी हमको 29 दिन की मिलनी चाहिए, लेकिन मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हम 1 अक्टूबर से आगे चल रहे हैं। तो 1 नवंबर, 1 दिसंबर, इसके बाद क्या लग जाएगा? 2021। मतलब फरवरी हमको 29 दिन की नहीं मिली। इसका मतलब ये है कैलेंडर हमारा कितने दिन से बदलेगा? 1 दिन से बदलेगा। तो यदि यहाँ गुरुवार है तो गुरुवार में हम 1 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? शुक्रवार। क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। बात हमें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2022 की, फिर हमको फरवरी 28 दिन की मिलेगी, मतलब 1 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा? शनिवार। क्या आएगा? शनिवार। हम 1 अक्टूबर इधर लिखे ले रहे हैं, 1 अक्टूबर 2023 की बात करें, 1 अक्टूबर 2023 की, ये बताइए वर्ष कैसा है? फरवरी कितने दिन की मिलेगी? 28 दिन की मिलेगी। तो मतलब कितने दिन कैलेंडर बदलेगा? 1 दिन से। तो 1 अक्टूबर 2023 में 1 जोड़ेंगे, शनिवार में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा? रविवार। और 1 अक्टूबर 2024 में आपसे कोई पूछे कि कौन सा दिन होगा? 2023 से हमको जाना कहाँ? 2024 में। तो ये बताइए फरवरी हमको किसकी मिलेगी? 2023 की मिलेगी, 2024 की मिलेगी? 2023 की फरवरी निकल चुकी है, अब हमको फरवरी मिलेगी इसकी 2024 की। और 2024 को यदि आप देखेंगे तो इसके लास्ट के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हैं, 4 छंग 24, मतलब वर्ष कैसा है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष में दिन कितने? 366। विषम दिन कितने? 2, मतलब कैलेंडर हमारा कितने दिन से बदलेगा? 2 दिन से। तो इसमें हम 2 दिन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 1 अक्टूबर 2024 को रविवार में 2 जोड़ेंगे तो सोमवार और मंगलवार। इसका मतलब ये है कि 1 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। बात हमें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये जो है कैलेंडर में विषम दिन का महत्व क्या है, ये है। हमने 2 चीज़ें बताई, एक तो विषम दिन के बारे में हमने चर्चा की, और एक हमने बताया आपको ऑड डे यानी विषम दिन में 7 दिन का क्या महत्व है। हर दिन 7 दिन बाद रिपीट होता है। जो तारीख मतलब जो दिन 1 तारीख को होगा तो वह कब होगा? 8 को, 8/7, 15 को, 15/7, 22 को, 22/7, 29 को। बात हमें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोग एक नया टाइप देखते हैं। देखिए हमारी बात ध्यान समझिएगा। कभी कभी इसमें कुछ सवाल ऐसे पूछ देते हैं, पूछ दिया जाता है पेपर में कि किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। जैसे भी 2020 चल रहा है, इसके पहले कौन सा वर्ष था? 2019। कोई आपसे कह दे कि 2019 के समान अगला कैलेंडर कब बनेगा, तो हमारी बात ध्यान से, इस तरीके के सवाल आपसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी जो पूरा रोल है वो सिर्फ विषम दिन का ही है। हम विषम दिन कैलकुलेट करते चलेंगे, विषम दिन हम कैलकुलेट करते चलेंगे, जहाँ पे हमको 7 मिल गया। अच्छा ये बताइए
दिन कब रिपीट होते हैं, दिन कब रिपीट होते हैं। जैसे ध्यान से बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए 1 तारीख को सोमवार है, 1 तारीख को मान लीजिए सोमवार, 2 तारीख को मंगलवार, 3 तारीख को बुधवार, 4 तारीख को गुरुवार, 5 तारीख को शुक्रवार, 6 तारीख को शनिवार, 7 तारीख को रविवार और 8 तारीख को क्या आया, सोमवार। 8 तारीख को सोमवार। अच्छा एक बात ध्यान से समझिएगा, 1 को सोमवार, अगला सोमवार कब, 8 को, फिर अगला सोमवार कब, 15 को, फिर अगला सोमवार कब, 22 को, फिर अगला सोमवार कब, 29 को। इसका मतलब ये है कि 7 यहां पूरा हुआ, 7 यहां पूरा हुआ, तो जो 8वां है वो सोमवार, फिर 9, 10, 11, 12, 13 और 14, जब 14 हो गया तो 15वां दिन फिर सोमवार। ध्यान से समझिएगा, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 और 21, ये सप्ताह चलते गए, फिर 22 फिर सोमवार, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28 सप्ताह चलता गया, 29 को फिर सोमवार। इसका मतलब ये है कि जब भी हम वर्ष देखें कौन सा वर्ष किसके समान है तो हम विषमरेखा कैलकुलेट करते चलेंगे। जैसे ही हमारा 7 पूरा हुआ, ध्यान से मेरी बात समझिए, 7 हमारा जैसे हुआ तो अगला वर्ष समान हो जाएगा। मान लीजिए हमको 7 नहीं मिलता है, मान लीजिए हमको 7 नहीं मिला, 7 नहीं मिला तो फिर हम देखेंगे कि 14 हमको चाहिए। जैसे 14 पूरा हुआ तो 15वां। ये तो हम दूसरा तरीके से ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे हमको योगफल 8 मिलेगा, 15 मिलेगा, 22 मिलेगा, ये इस टाइप से चलता जाएगा, तो वहाँ पे हम ये कहेंगे कि उस वर्ष का कैलेंडर उस वर्ष के समान होगा। अभी आपको बात समझ में नहीं आई होगी, जैसे हम आपको कुछ सवाल कराएंगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। ध्यान से बात समझिएगा। देखिए ध्यान से, जैसे हम आपसे ये कहें कि 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था। ठीक है, हम मान लेते हैं, चलिए ठीक है 1 जनवरी 2019 लिख लेते हैं। 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था, मंगलवार था। कौन सा दिन था, मंगलवार। तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, तो ध्यान से देखते चलिएगा। ये बताइए, हम बता रहे हैं कि हमको जैसे फरवरी 28 की मिलेगी तो कैलेंडर हमारा 1 दिन से बदलेगा, फरवरी हमारी हमको 29 की मिलेगी तो कैलेंडर कितने दिन से बदलेगा, 2 दिन से। तो ये बताइए कि यहाँ पे हमको फरवरी 28 की मिलेगी कि 29 की मिलेगी। 28 की मिलेगी, 2019 की हमको फरवरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि 2020 में हम अभी मात्र 1 जनवरी तक ही गए हैं, तो कैलेंडर कितने से बदलेगा, 1 दिन से बदलेगा। इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार। 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021, यहाँ पे देखिए हमको फरवरी 2020 की मिलेगी और 2020 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। इसका मतलब विषम में कितने होंगे, 2, तो यहाँ पे 2 दिन हम जोड़ देंगे तो गुरुवार और शुक्रवार। 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023, सॉरी 1 जनवरी 2022, वर्ष कैसा है, सामान्य है। फरवरी हमको 28 की मिलेगी, मतलब कैलेंडर 1 दिन से बदलेगा, तो शुक्रवार में 1 दिन जोड़ेंगे, कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार। 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 1 दिन से बदलेगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, रविवार। 1 जनवरी 2024, देखिए 1 जनवरी 2023 से हम जाएंगे 1 जनवरी 2024 तक, तो हमको जो फरवरी मिलेगी वो मिलेगी 2023 की। किसकी मिलेगी, 2023 की। और 2023 कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी कैलेंडर 1 दिन से बदलेगा, तो यहाँ यदि रविवार है तो यहाँ कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार।
1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025। हमारी बात ध्यान समझिएगा, 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025, 24 है 25, 1 जनवरी 2024 से हम 1 जनवरी 2025 में जाएंगे तो ये बताइए कि हमको जो फरवरी है वो 25 की मिलेगी कि 24 की? 24 की। 24 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है, मतलब विषम दिन कितने होंगे? 2। तो हम 2 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार और बुधवार। 1 जनवरी 2026 गुरुवार, क्योंकि कैलेंडर कितने दिन से बदलेगा? 1 दिन से। 1 जनवरी 2027 1 दिन से बदलेगा तो कितना हो जाएगा? शुक्रवार। 1 जनवरी 2028, 1 जनवरी 2028। देखिए 27 हम 28 में जा रहे हैं तो हमको फरवरी किसकी मिलेगी? 27 की। और 27 कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष है, मतलब विषम कितने होंगे? 1 होंगे। तो यहाँ शुक्रवार में 1 जोड़ के आ जाएगा शनिवार। 1 जनवरी 2028, 1 जनवरी 2028, सॉरी 2028 हो गया 2029। अब देखिए 28 हम 29 में जा रहे हैं तो हमको फरवरी किसकी मिलेगी? 28 की मिलेगी। और 28 हमारा कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि 28 4 से विभाजित है। तो 2 दिन जोड़ेंगे तो शनिवार में 2 जोड़े तो क्या है? रविवार और सोमवार। कौन सा दिन आया? सोमवार। और 1 जनवरी 2030 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? मंगलवार। हम और भी निकाल सकते हैं लेकिन हमारा यहां से काम हो जाएगा। 1 जनवरी 2019 को मंगलवार। ध्यान से हमारी बात समझिएगा, सामान्य वर्ष का कैलेंडर हमेशा सामान्य वर्ष में ही रिपीट होगा और लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष में ही रिपीट होगा। ऐसा मत करिएगा कि सामान्य वर्ष के कैलेंडर को आप लीप वर्ष में कर दीजिए और लीप वर्ष कैलेंडर को आप सामान्य वर्ष में कर दीजिए। सामान्य वर्ष का कैलेंडर हमेशा सामान्य वर्ष में रिपीट होता है और लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष में रिपीट होता है। ध्यान समझिएगा। ये बताइए 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है, तो अब बताइए अब आपको मंगलवार कहाँ दिखाई दे रहा है? मंगलवार कहाँ दिखाई दे रहा है? यहां पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है और 1 जनवरी 2030 को भी क्या है? मंगलवार है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे? इसका मतलब हम क्या कहेंगे? इसका मतलब हम ये कहेंगे कि 2019 का कैलेंडर किससे समान होता है? 2030 के। 2019 का कैलेंडर किससे समान होता है? 2030 के। कितने साल बाद समान हुआ? 11 साल बाद। कितने साल बाद? 11 साल बाद। फिर से आगे समझिएगा। ये बताइए 1 जनवरी 2020 को क्या है? बुधवार है। 1 जनवरी 2020 को क्या है? बुधवार है। और बुधवार आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? 2025 में। तो क्या कहेंगे कि 2020 का कैलेंडर किससे समान? 2025 के। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि 2020 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। और 2025 कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। हम आपको पहले बताए हैं कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर हमेशा सामान्य वर्ष में ही रिपीट होता है और लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष में ही रिपीट होता है। इसका मतलब ये है कि 2020 का कैलेंडर और 2025 का कैलेंडर एक समान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सीधी सी बात यह है कि 2020 में फरवरी कितने दिन की मिलेगी? 29 दिन की। यहाँ कितने दिन की फरवरी मिलेगी? 28 दिन की। 2 महीने तो सेम रहेंगे, जनवरी का और 28 फरवरी तक दोनों का, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा? कैलेंडर चेंज हो जाएगा। 1 जनवरी 2021 को ये शुक्रवार है, तो अब बताइए शुक्रवार कहाँ है? शुक्रवार कहाँ है? 2027 में। इसका मतलब ये है कि 2021 का कैलेंडर किससे समान होगा? 2027 के। दोनों कैसे वर्ष है? सामान्य वर्ष है। दोनों कैसे वर्ष है? सामान्य वर्ष है। 1 जनवरी 2022 को क्या है? शनिवार है। 1 जनवरी 2022 को शनिवार है। अब आपको ये देखना है कि और शनिवार कहाँ है? शनिवार आपको दिखाई कहाँ दे रहा है? 2028 में। तो क्या हम ये कहेंगे कि 1 जनवरी 2022 को शनिवार है तो ये और 1 जनवरी 2028 को भी शनिवार है, तो क्या ऐसा हम कहेंगे कि 2022 का कैलेंडर 2028 के समान होगा? 2022 का कैलेंडर 2028 समान होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2028 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि 28 किससे विभाजित है? 4 से।
और ये कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष, ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, तो हम नहीं कहेंगे कि कैलेंडर समान होगा। बात हमारी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ क्या है, रविवार है, आगे आपको रविवार कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 तो क्या है, सोमवार है। अब आप ये देखिए, अब आपको आगे सोमवार कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपको सोमवार दिखाई दे रहा है 1 जनवरी 2029 को। तो क्या हम ये कहेंगे कि दोनों कैलेंडर समान है? नहीं समान है। क्यों? क्योंकि 2024 लीप वर्ष है और 2029 कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। तो अब दो बातें समझें। पहला, यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप और चलें, यदि मान लें यहाँ पे हम लिख लें 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018, तो यहाँ कौन सा दिन था, सोमवार था। अब आप बताइए कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, अब सोमवार कब है, 2029 को। सोमवार कब है, 2024 को। सोमवार कब है, 2018 को। तो क्या हम ये कहेंगे कि 2018 कैलेंडर 2024 के समान होगा, 2024 वाला 2029 के? ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 2024 वाला कैलेंडर इन दोनों के समान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष है, ये दोनों कैसे वर्ष हैं, सामान्य वर्ष है। ध्यान से देखिए, 18 में हम 11 जोड़े तो कितना हुआ, 29। 18 में हम 11 जोड़े कितना हुआ, 29। 18 में हम 11 जोड़े कितना हुआ, 29। 19 में हम 11 जोड़े कितना हुआ, 30। 19 से हम 11 जोड़े कितना हुआ, 30। इसका मतलब ये है 2021 का कैलेंडर किसके समान है, 2027 के। तो 2021 से हम 6 जोड़े कितना होगा, 27। इसका मतलब ये है कि कहीं आपको 6 जोड़ना पड़ रहा है और कहीं आपको क्या जोड़ना पड़ रहा है, 11। ऐसा क्यों होगा, ये आपको अभी हम बताते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। तो ये बातें क्लियर है? जिससे कोई भी डाउट होगा वो अपना कमेंट बॉक्स में क्या है, कमेंट कर देंगे, ठीक है। अभी जैसे हम आपको ये बताएं कि 2018 का कैलेंडर किसके समान है, 2029 के। 2019 का कैलेंडर किसके समान है, 2030 के। आई बात समझे, 2030 के। 2017 का कैलेंडर किसके समान होगा, 2023 के। 19 और 11 कितना, 19 और 11 30, 18 11 29, 17 6। 2017 में 6 जोड़ 6 साल जोड़ने कितना होगा, 2023। और आप अभी निकालें 2021 वाला कैलेंडर भी किसके समान होगा, 2027। इसका मतलब ये है कि कहीं आपको 6 जोड़ना पड़ रहा है, कहीं आप कितना जोड़ना पड़ रहा है, 11। तो आप कैसे जोड़ेंगे, हमारी बात ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कोई वर्ष दे दिया आपको, कोई कह दे कि ये बताइए कि 2017 का कैलेंडर किसके समान होगा। हमको कुछ नहीं करना है, हमको वर्ष के लास्ट के 2 अंकों किससे भाग देना है, 4 से। किसे भाग देना है, 4 से। हम यदि 4 से भाग देंगे तो शेष फल मालूम है, तो 0 आएगा, ये तो 1 आएगा, ये तो 2 आएगा, ये तो 3 आएगा। इससे ज़्यादा शेष फल आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। यदि आपको शेष फल 0 मिलता है तो आप उसी दिए गए वर्ष में कितना जोड़ देंगे, 28 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 28। यदि शेष फल आपको 1 प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 1, तो आप दिए गए वर्ष में कितना जोड़ देंगे, 6। यदि आपको शेष फल 2 और 3 प्राप्त होता है तो आप दिए गए वर्ष में 11 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ते हैं, अभी इसकी चर्चा आपसे करने वाले हैं। 17 लिखा है, 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16। शेष फल कितना, 1 का मतलब कितना जोड़ेंगे, 6। हम 6 जोड़ दिए, कितना आ गया, 2023। 2023। बात हमारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मान लीजिए कोई कह दे कि 2019 का कैलेंडर किससे समान होगा, 2019 का। तो ध्यान से बात समझिए, 2019 को किससे भाग देंगे, 4 से। 4 चौक 16। 16 का मतलब ये है कि बचा कितना, शेष फल 3। और जब शेष फल 3 आता है तो कितना जोड़ेंगे, 11। तो 2019 में आप 11 जोड़ेंगे, कितना जाएगा, 2030। इसका मतलब ये है कि 2019 का कैलेंडर किससे समान होगा, 2030 के। कैलेंडर समान होने का मतलब क्या है, कैलेंडर समान होने का मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि 2019 का कैलेंडर किसके समान होगा, 2030 के। तो जब 2030 आएगा तब आप 2019 का कैलेंडर खोल के रख दीजिए।
तो कुछ भी उसमें चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक ही चीज़ चेंज होगी जो उसमें त्यौहार होंगे, लेकिन कभी डेट और दिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात हमारी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और आगे समझिए, हमसे कोई कह दे कि 2030 कैलेंडर किसके समान होगा? 30 को हम 4 से भाग देंगे, 4 सते 28, शेषफल कितना 2, और शेषफल 2 आता है तो कितना जोड़ते हैं 11, तो 2030 से हम 11 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2041। 2041 आई बस समझ में। 2041 का कैलेंडर किसके समान होगा? फिर हम इसको 4 से भाग दिए, 4 दाम हम 40, शेषफल कितना बच गया 1, शेषफल कितना बचा 1, 1 का मतलब कितना जोड़ेंगे 6, तो 2041 में 6 जोड़ कितना हो गया 2047। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2019 जो बीत गया वो भी कैलेंडर अभी हम यूज कर सकते हैं। कब? 2030 में, 2041 में और 2047 में। ईयर भी रिपीट होते हैं। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? 11 यहाँ जोड़े, यहाँ 6 जोड़े। कोई हमसे कह दे 2020 वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2020। इसके लास्ट के 2 अंकों हम किससे भाग देंगे? 4 से। 20 को 4 से भाग दिए, 4 पंचे 20, शेषफल 0, और शेषफल 0 आता तो कितना जोड़ते हैं 28, तो 2020 में 28 जोड़ने कितना हो जाएगा 2048। इसका मतलब ये है कि 2020 वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2048 में। बस आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हम चीज़ें आपको जंप कर रहे हैं, यहाँ कहीं भी आपको सेंचुरी ईयर नहीं मिली है, शताब्दी वर्ष नहीं मिले हैं कि 1820 में आया हो, 1920 में आया हो या 1700 आया हो। तो इतना ध्यान रखिए, ये उसके लिए है कि बीच में आपको ये शताब्दी वर्ष ना मिले। ऐसा क्यों किया जाता है? 11 जोड़ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ 6 जोड़ रहे हैं, 28 जोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं अभी आप? तो देखिए, इसके पहले जो आपको हम ये बताए थे कि शेषफल 8 का यूज कहाँ करना है, इसे 7 + 1 8 बताए थे, 8 7 15 बताए थे, 15 7 22 बताए थे। उसका यूज कहाँ करना है हमारी बात ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चलते हैं 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024। हम आपको ये बताए थे कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में ही रिपीट होगा और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही रिपीट होगा। हमको सिर्फ विषम दिन निकालने हैं। कौन से दिन निकालने? विषम दिन। वर्ष सामान्य, विषम दिन 1, वर्ष लीप तो विषम कितने 2। अच्छा ये बताइए 2017 सामान्य वर्ष एक लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष तो विषम कितने 1। 18 कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष एक लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष विषम कितने 1। 2019 कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष एक लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष है, इसका मतलब विषम कितने 1। 2020 कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, इसका मतलब विषम दिन यहाँ कितने मिलेंगे 2। लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है? सामान्य वर्ष है, मतलब विषम कितने 1। यहाँ भी विषम कितने 1, यहाँ भी विषम कितने 1 और यहाँ विषम कितने 2। जैसे ही हम इन सबको जो विषम दिन को जोड़ते चलेंगे, जैसे हमको योगफल 7 मिला तो उसके आगे वाला वर्ष सामान्य होगा। मान लीजिए 7 नहीं मिला तो हम 14 देखेंगे, तो जैसे ही 14 मिला तो 15 वाला समान होगा। तो कैसे देखिएगा 1 2 3 2 5, 1 6 और 1 7, 1 2 3 2 5, 1 6 और 1 7। यहाँ पे 7 कंप्लीट हो गया, मतलब अब जो ये वाला कैलेंडर है ये 2017 क्या होगा? सामान्य होगा। 17 6 कितना होता है? 30 होता है। ये कैलेंडर क्या होगा? इसके समान होगा। कोई कह दे 2019 वाला, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2019, चौबीस 2025, 2026, 2027, 2028 और 2029 और 2030। हमसे कोई कहे कि 2019 का कैलेंडर कब बनेगा, तो हम जानते हैं कि 19 को लास्ट के 2 अंकों को हम 4 से भाग देंगे, 4 चौक
16, शेषफल कितना आया 3, मतलब कितना जोड़ेंगे 11, तो 2019 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा 2030। ये तो हमारी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इसका हम यूज क्यों ऐसा करते हैं वो आपको वो बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ 2031 लिख लीजिए, 19 में विषम दिन 1, 20 में 2, 21 में 1, 22 में 1, 23 में 1, 24 में कितना 2, 25 में कितना 1, 26 में 1, 27 में 1, 28 में 2 विषम लीप वर्ष, ठीक है। 29 में 1, ठीक है। 30 में भी कितना होगा 1, और 31 में भी कितना होगा 1। पहले हम 7 देखेंगे, क्या देखेंगे 7, क्या देखेंगे 7, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8, देखिए 7 नहीं मिला, हम 7 की बात कर रहे हैं, 7 हमको नहीं मिला, मिल कितना गया 8। अब जैसी 7 से हम 7 को हम डायरेक्ट जंप कर गए, 5 से 6 से हम 8 पहुंच गए, 7 नहीं मिला तो हम 14 देखेंगे, 8 9 10 11 2 13 और 1 14, यहाँ 14 कंप्लीट, मतलब ये जो 15वां होगा ये इसके क्या होगा समान होगा। आई बात समझे। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको नेक्स्ट टाइप के सवाल क्या करवाएंगे, ठीक है। तो जो आपको जो डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। नए वीडियो फिर से मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।